हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले केपी और केसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां और कुछ प्रश्न भी हम करने वाले हैं। पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा मैंने आपको केपी के बारे में बताया था, ज़्यादा जानकारी आपको मैंने केपी के बारे में नहीं दी थी। ठीक है, केपी मैंने आपको बताया था ये आता है प्रेशर के लिए, और एक सामान्य सा फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, पी बराबर होता है पदार्थ की सांद्रता गुणा आर टी, और फिर हम इसको थोड़ा सा एक्सचेंज करके पी बट्टे आर टी लिख सकते हैं। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जिन अभिक्रियाओं के लिए कैसे निकलता है उनके लिए भी हम केपी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सामान्य से अभिक्रिया लेते हैं H2 प्लस I2, दोनों साम्य अवस्था पर बनाते हैं 2HI। अब जब हम इसका केपी लिखेंगे ना, हम कैसे लिखते थे, तो कैसे में हम क्या करते थे, यहाँ पर सी आई है सांद्रता के लिए, तो हम क्या करते थे, उत्पादों की सांद्रता और उनके ऊपर जो उनके स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक वो आ जाते थे, और नीचे गुणा में आ जाते थे अभिकारकों की सांद्रता। उसी प्रकार से जब हम केपी लिखेंगे, इसके लिए हम अगर कैसे लिखें तो ये आएगा एच आई की पावर 2, क्योंकि 2 है इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, और इसका हो जाएगा H2 की पावर 1 और I2 की पावर 1। ये है केसी। नीचे अभिकारकों की सांद्रताओं का गुणनफल और ऊपर उत्पादों की सांद्रताओं का गुणनफल। इसी तरीके से जब हम केपी लिखेंगे तो साम्य अवस्था पर, चूंकि ये सांद्रता भी किस पर है, साम्य अवस्था पर सांद्रता है, उसी प्रकार से जो केपी होगी ये गैसीय अभिक्रियाओं के लिए साम्य अवस्था पर आंशिक दाब, उत्पादों का आंशिक दाब। पूरा मैं ब्रीफली लिखता हूं, देखो पूरा ध्यान से देखना, ठीक है ना, कि P बराबर उत्पादों के आंशिक दाबों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट, और बट्टे में अभिकारकों के आंशिक दाबों। आंशिक दाब मतलब उस गैस का एक अलग से प्रेशर, जब वो मिक्सचर में नहीं है तब उसका अलग से जो प्रेशर होता है वो होता है आंशिक दाब। तो अभिकारकों के आंशिक दाबों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट यानी पी। ठीक है, मान लेते हैं साम्य अवस्था पर इसका जो दाब है वो है पी एच आई, इसका साम्य अवस्था पर दाब है वो है पी आई टू, इसका साम्य अवस्था पर दाब है वो है पी एच टू। अगर हम के पी लिखेंगे तो के पी बराबर, मैंने आपको बताया था जो बड़े ब्रैकेट आता है ये केवल सांद्रता के लिए आता है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, प्रेशर के लिए हम केवल आंशिक दाब के लिए हम केवल छोटा सा जो ब्रैकेट लगाते हैं वो लगा देते हैं। फिर इसके स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर, बट्टे में अभिकारकों के आंशिक दाब, तो आंशिक दाब H2 का है H2 PH2, आगे कुछ नहीं है इसलिए 1, और PI2 1। ये हो जाएगा इस अभिक्रिया के लिए केपी का मान। केपी बराबर हो जाएगा आंशिक दाब हाइड्रोजन आयोडाइड का स्क्वायर और आंशिक दाब हाइड्रोजन का आंशिक दाब I2 का। ये इस अभिक्रिया के लिए केपी का मान हो जाएगा। ठीक है, केपी का मान इस तरीके से निकलता है, जिस तरीके से हम सांद्रता निकालते हैं साम्य दाब पर, उसी तरीके से साम्य अवस्था के ऊपर हम जो है साम्य स्थिरांक केपी निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, ये लिख लीजिए, लिख लिया। अब मैं आपको एक रिएक्शन और देता हूँ, सामान्य सी रिएक्शन है N2 प्लस H2 3H2 बनाते हैं 2NH3। इसके लिए भी आप केपी का मान लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, के पी बराबर NH3 का साम्य अवस्था पर आंशिक दाब, बड़ा ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, जिस तरीके से मैंने गलती की है वह नहीं करेंगे आप। PNH3 की पावर 2, नीचे आ जाएगा अभिकारक यानी PN2 का आंशिक दाब, पावर आएगी 1 क्योंकि आगे कुछ नहीं है, H2 का आंशिक दाब, पावर आ जाएगी 3 क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है 3। इस अभिक्रिया के लिए केपी का मान हो गया। आंशिक दाब के मान आपको दिए हुए होंगे, और यदि नहीं दिए हुए होंगे तो डोल्टन का आंशिक दाब गणित में हमने किया था, वो उससे हम इसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। अब देखो, हम एक सामान्य सी रिएक्शन पढ़ते हैं, एक सामान्य सी रिएक्शन पढ़ते हैं, इनको आप उतार लो, याद रखना, आपके बहुत काम आएगा, अभी 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 काम आएगी। ठीक है, अब हम एक सामान्य सी रिएक्शन देखते हैं। देखो, माना एक रिएक्शन है जिसका ए स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, बी अभिकारक है, बी स्मॉल बी जो है आपका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, और कैपिटल बी आपका रिएक्टेंट है, फिर स्मॉल सी स्मॉल डी कैपिटल डी। ये एक आपकी सामान्य सी रिएक्शन है। अब हम जो चीज़ निकाल रहे हैं उसके ऊपर बड़ा ध्यान रखना, ठीक है, बहुत काम आएगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब हम निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन के पी
एंड के सी। यदि हमें के सी का मान दिया हो तो हम फटाक देंगे से के पी का मान कैसे निकालें, के पी का दिया हुआ तो के सी कैसे निकालें, उसके लिए हम इसके बीच रिलेशन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। यहाँ पर देखो के सी का मान मैंने आपको इस अभिक्रिया के लिए दिखाया था, सी की सांद्रता सी, डी की सांद्रता स्मॉल डी और कैपिटल ए की सांद्रता ए और बी की सांद्रता, ये मैंने आपको दिखाया था के सी का मान, लिखाया था। इसके लिए हम केपी का मान लिखते हैं, तो केपी के मान में सिर्फ सांद्रता चेंज हो जाएगी, सी का आंशिक दाब आ जाएगा पी सी, पावर हो जाएगी सी, डी का आंशिक दाब हो जाएगा पी डी, पावर हो जाएगी स्मॉल डी। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह इसका हो जाएगा पी बी की पावर बी, इसी तरह इसका हो जाएगा पी ए की पावर ए। लिख दिया। अब देखो अगर मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाऊं, देखो पी सी, तो ये सी की सांद्रता हो जाएगी, या मान लो पी ए लिख देता हूँ, पी ए, तो यहाँ पर आ जाएगा ए की सांद्रता गुणा आर टी। इस अभिक्रिया के लिए आर और टी का तो मान निश्चित है ना, ताप निश्चित ताप पर हो रही है, निश्चित आर का मान निश्चित होता ही है, तो आर टी निश्चित हो गया इस अभिक्रिया। इसी तरीके से अगर मैं पी बी लिख दूं तो पी बराबर हो जाएगा, पी बी बराबर हो जाएगा बी की सांद्रता, क्योंकि यहाँ पर ये सांद्रता डिनोट कर रहा है, तो पी बी की सांद्रता आर टी। ये आर टी वही है जो ये आर टी है, क्योंकि इस अभिक्रिया के लिए इन चारों अभिकारकों और उत्पादों के लिए आर टी का मान हमेशा नियत रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं लिख देता हूँ पी सी सी आर टी, इसी तरीके से पी डी डी की सांद्रता गुणनफल आर टी। ये मान यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रखेंगे तो के पी बराबर हो जाएगा पी सी किसके बराबर है, पी सी बराबर है सी की सांद्रता आर टी, और इस पूरे की पावर है सी। वैसे बड़े ब्रैकेट के बाद ये ब्रैकेट नहीं आता, अलग ब्रैकेट आता है, वैसे हम लगा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। पी डी क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो डी की सांद्रता गुणा आर टी और पूरे की पावर डी। इसी तरीके से नीचे क्या है पी बी, तो पी बी की जगह लिख देंगे ये बी की सांद्रता गुणा आर टी की पावर कितनी है बी। इसी तरीके से ए की सांद्रता आर टी की पावर ई। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो दो चीजें गुणा में है, एक ये है एक ये है, तो इन गुणा के ऊपर जब ये घात आएगी तो अलग अलग आ जाएगी। जैसे मान लो ए बी है, ए बी की पावर यदि सी है तो ए सी और बी सी के पावर बराबर होती है। यदि ए बी की पावर सी है तो वो ए की पावर सी गुणा बी की पावर सी के बराबर होती है। ठीक है, उसी तरीके से ये कर लेंगे तो के पी बराबर हो जाएगा, ये सांद्रता आ जाएगी इधर, तो सी की सांद्रता की पावर सी और आर टी की पावर सी, इनको हम गुणनफल में लिख दें एक बार, समझो यार। ठीक है, इसी तरीके से डी की पावर डी आर टी की पावर डी बट्टे में आ जाएगा बी की पावर बी आर टी की पावर बी, और आ जाएगा ए की पावर ए आर टी की पावर ई। ठीक है भैया। अब हम करते हैं इसको थोड़ा सा और सोल्व। देखो इसको हम करते हैं यहाँ पर सोल्व, के पी बराबर, इन सबको अलग अलग लिख लो, सांद्रता वालों को साथ में लिख लो, अलग नहीं साथ में लिख लो। तो सी की सांद्रता की पावर सी, डी की सांद्रता की पावर डी, ए की सांद्रता की पावर ए, बी की सांद्रता की पावर बी, सबको अलग अलग लिख लिया। फिर इन सबको अलग लिख दो, आर टी वालों को इनको अलग लिख दो, तो आर टी की पावर सी। अब देखो आर टी की पावर सी गुणा आर टी की पावर डी, यदि आर टी की पावर सी और आर टी की पावर डी गुणनफल में है तो सी और डी जुड़ जाएंगे। देखो यदि 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3 होती है, या 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3 होती है, तो नीचे जो बेस होता है, आधार होता है, वो तो सेम होता है, इसीलिए पावर जुड़ जाती है। इसी तरीके से यहाँ पर आधार समान है इसलिए पावर जुड़ जाएगी, तो आर टी की पावर हो जाएगी सी प्लस डी। यहाँ पर भी बेस समान है तो आर टी की पावर हो जाएगी ए प्लस बी। ये क्या चीज है, कोई आपकी जानकार वाली चीज है क्या, या कोई आपका जानकार आदमी है क्या? देखो ध्यान से, है क्या? ये देखो इधर ही लिखा हुआ है, ये बराबर है के सी की, तो हम इसकी जगह लिख देंगे के सी, तो के पी बराबर के सी आर टी, सी प्लस डी ऊपर है और ये ए प्लस बी नीचे है। जब ऊपर नीचे होते हैं तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और माइनस में हो जाएगा, तो सी प्लस डी माइनस का ए प्लस बी, क्योंकि ये नीचे भाग में था ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा। इसको एक बार हम मान लेते हैं ये कोई डेल्टा एन है, तो के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन मान लेते हैं।
डेल्टा एन का मतलब है, देखो सी प्लस डी क्या है, सी और प्लस डी क्या है, ये है उत्पादों के मोलों की संख्या। क्या है, उत्पादों के मोलों की संख्या। ये भी एक उत्पाद है, ये भी एक उत्पाद है, तो उत्पादों के मोलों की संख्या हो जाएगी सी प्लस डी, और ए प्लस बी क्या हो जाएगी, अभिकारकों के मोलों की संख्या। तो सी प्लस डी यानी उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस ए प्लस बी यानी अभिकारकों के मोलों की संख्या। तो सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, इसको हमने माना डेल्टा एन, और डेल्टा एन का मान हो जाएगा उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या। यहाँ पर लिख देता हूं, डेल्टा एन बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यानी उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट यानी अभिकारकों के मोलों की संख्या। उत्पादों के मोलों की संख्या माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या। ये फॉर्मूला आप याद रख लेना, बहुत काम आएगा। Kp बराबर Kc आर टी की पावर डेल्टा एन। क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत सारी अभिक्रिया दी हुई होगी, टेम्परेचर दिया हुआ होगा, आर का मान आपको पता होता है या दिया हुआ होगा, Kp का मान दिया होगा, Kc का मान पूछ लेगा, Kc का मान दिया होगा, Kp का पूछ लेगा, कोई सा भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चन बनेंगे। अभी कराऊंगा मैं आपको, बहुत सारे कराऊंगा। अभी हम इसका करते हैं, थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं कि ये भैया सही तो है क्या, कहीं हमें वहम तो नहीं हो गया। ठीक है, तो ट्राई कर लेते हैं, ये लिख लो एक बार। ठीक है, अब देखो हमने पढ़ लिया है Kp बराबर Kc की आर टी की पावर डेल्टा एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट मैन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, डेल्टा एन का मान, ये हमने पढ़ लिया। अब हम वापस से एक रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत गहरी चीज़ है। H2 प्लस I2 साम्य अवस्था में 2HI। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से देखो कि उत्पादों के मोलों की संख्या कितनी है। उत्पादों के मोलों की संख्या है 2, अभिकारकों के मोलों की संख्या कितनी है, 1 मोल H2 का, 1 मोल I2 का, तो टोटल मोल कितनी होगी 2, यानी अभिकारकों के मोलों की संख्या 2, उत्पादों के मोलों की संख्या 2, 2 में से 2 गया 0, डेल्टा एन का मान कितना हो गया 0, यानी आर टी की पावर कितनी होगी 0। किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान होता है 1, यानी इस अभिक्रिया के लिए Kp का मान किसी के बराबर होगा, हमेशा नहीं होता है, हर रिएक्शन के लिए नहीं, इस अभिक्रिया के लिए Kp का मान किसी के बराबर होगा। कैसे होगा वो हम करते हैं प्रूफ। ठीक है, तो पहले हम इसके लिए Kc का मान लिखते हैं। तो Kc का मान हमें पता है Hi की पावर 2 बटे H2 प्लस I2, ये इस अभिक्रिया के लिए Kc का मान हो गया। ठीक है, Kp का मान लिखते हैं। Kp के मान के लिए बताया था साम्य अवस्था पर PHI का दाब की पावर 2, PH2 का दाब, PI2 का दाब। अब देखो मैंने आपको बताया था P बराबर होता है CRT की, बताया था, ये बड़ा ब्रैकेट नहीं है यहाँ पे, ये बताया था। इस P की जगह अगर हम ये रख दें तो कोई शक है क्या आपको? नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या ही नहीं है। तो PHI बराबर हो जाएगा HI की सांद्रता और RT। इसी तरीके से PH2 बराबर हो जाएगा H2 की सांद्रता RT। इसी तरीके से PI2 बराबर हो जाएगा I2 की सांद्रता गुणा RT। ये सारे के सारे मान यहाँ पर पुट अप कर दो। PHI की पावर यानी पूरे की पावर, तो HI की सांद्रता की पावर 2 और RT की पावर 2। इसी तरीके से H2 की पावर कुछ है नहीं, तो H2 गुणा RT, I2 गुणा RT, RT और RT मिलकर हो जाएंगे 2RT, 2RT से ये 2RT कट जाएंगे, दोनों की स्क्वायर हो जाएगी, दोनों की स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो Kp बराबर हो गया ये का ये मान ये रहा, तो Kp बराबर क्या हो गया Kc। यानी इस रिएक्शन के लिए Kp बराबर हो गया Kc। हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, ये संबंध याद रखना, Kp बराबर Kc की पावर डेल्टा एन। कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, देख लो ध्यान से। अब देखो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके सामने लिखे हैं, 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनको सोल्व करो। इसमें दे रखा है इस अभिक्रिया के लिए जो अभिक्रिया आपके सामने लिखी हुई है Kp और Kc के बीच रिलेशन बताना है, और ये जो क्वेश्चन है दोनों के दोनों क्वेश्चन
जेईई के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, दोनों के दोनों ऐसे के ऐसे छपे हुए हैं। किताब के अंदर जो प्रश्न दिए हुए हैं बहुत ही सरल हैं, तो उनके कर लेना। अगर कोई भी दिक्कत आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर कुछ सॉल्यूशन करूँगा, ठीक है। तो इस अभिक्रिया के लिए हमें केपी और केसी के बीच रिलेशन बताना है। तो देखो अभी हमने पढ़ा है केपी बराबर होता है केसी आर टी की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर देखो उत्पादों के मोलों की संख्या कितनी है, तो 2 और 1 3, तो उत्पादों के मोलों की संख्या होगी 3 माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या देखो 1 तो ये रहा, तो 1 प्लस 3/2 ये रहा, 3 माइनस 1 माइनस 3/2, 3 में से गया 2, 2 माइनस 3/2, 2 दूनी 4 और माइनस 3 1/2। यानी इस अभिक्रिया के लिए केपी बराबर हो गया केसी आर टी की पावर 1/2। देखो ऐसा कोई रिलेशन यहाँ पर दिख रहा है क्या? केपी बराबर केसी नहीं, ऐसा तो नहीं है। केसी बराबर केपी आर टी की पावर 1/2 नहीं, यहाँ पर हमारा इंटरचेंज है। के सी बराबर के पी आर टी की पावर -2। देखो ये आपका राइट आंसर होगा। कैसे होगा? के पी, इस आर टी को बट्टे में भेजोगे तो ये इसके बट्टे में आ जाएगा। आर टी की पावर 1/2 बराबर के सी, ये ऊपर जाएगा तो ये जो पावर होगी आर टी की ये माइनस हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आर टी की पावर -1/2। तो के सी बराबर के पी आर टी की पावर -2, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 4 नंबर आपके पक्के हो गए। ऐसे होंगे, ये नहीं आएगा, दूसरा आएगा, इसी पैटर्न का आएगा, ठीक है ना। तो इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके आएंगे। इस रिएक्शन के लिए आपको बताना है कि यदि के पी बराबर है के सी आर टी की पावर डेल्टा एक्स के, सॉरी एक्स के, यहाँ से डेल्टा की आदत पड़ गई, तो के पी बराबर है के सी आर टी की पावर एक्स के, तो हमें एक्स का मान पूछें, तो इनडायरेक्टली ये हमसे रिलेशन ही पूछ रहा है के पी और के सी के बीच। तो देखो इस अभिक्रिया के लिए के पी बराबर के सी आर टी की पावर डेल्टा एन का मान निकालो। उत्पादों के मोलों की संख्या कितनी है? 1 माइनस अभिकारकों के मोलों की संख्या माइनस करनी है 1 प्लस 1/2। 1 तो इसका है, 1/2 इसका है। 1 माइनस 1 माइनस 1/2, 1 से गया माइनस का 1/2। तो के पी बराबर के सी आर टी की पावर -1/2। यहाँ पर एक्स से इसकी जब इक्वलिटिंग करेंगे, यानी तुलना करेंगे, दोनों की एक दूसरे से कंपेयरिंग करेंगे, तो एक्स का मान आ जाएगा 1/2 और ये रहा आपका 1/2, सॉरी 1/2 ठीक है। तो माइनस का 1/2 इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, ठीक है। तो ये आपका केपी और केसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, केपी का मान दिया हुआ है, केसी का मान पूछ लिया और टेम्परेचर का मान आपको दे देगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा मान, ठीक है। पीछे वाली क्लासों में मैंने आपको 2-3 फॉर्मूले बताए थे कि केपी केसी, यदि हम इस रिएक्शन को किसी संख्या n से गुणा कर दे तो नया जो केसी होगा वो केसी की पावर n के बराबर होगा। कराए थे। इसी तरीके से यदि हम इस रिएक्शन को उल्टा कर दे तो नए केसी का मान भी उल्टा हो जाएगा। ये फॉर्मूले 3-4 फॉर्मूले मिक्स करके आपको क्वेश्चन बना के देगा, फिर आपको सोल्व करनी पड़ेगी, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है और आगे वाली क्लास में हम इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे।